जो है वो चलिए ये 2014 की में अभी बहुत टाइम है हमारे और आपके बीच काफी डिस्कशन चलेगा। मैं एक बात जरूर कहूंगा जी कि वंस मोदी बिकम्स द बीजेपी कैंडिडेट फॉर पीएम जी और राहुल गांधी वर्सेस ये होगा, चुनाव मजेदार होगा, हम लोगों को लिखने और पढ़ने में, अखबारों में, और मुझे आप लोगों के साथ डिस्कशन करने में मजा आएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। मैं यहां इस मुद्दे को यहीं पर रोकना चाहूंगा क्योंकि 2014 की बात है, कंपटीशन है, कंपैरिजन है, क्योंकि राजनीति में कई बार क्या होता है कि कुछ चींटियां भी हाथियों को गिरा देती हैं और कुछ हाथी भी चींटियों को मसल नहीं पाते। मैं डॉक्टर साहब ये इसलिए तो इस लाइन के साथ में 2014 की इस बहस को खत्म करूंगा, लेकिन बहस अभी भी इस बात की है कि क्या आपको क्या लगता है, कांग्रेस को भी मैं कहता हूं हमें किसी एक पार्टी को नकार नहीं देना चाहिए। कांग्रेस भी एक रूलिंग पार्टी है और कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। आज अगर कांग्रेस गुजरात में कुछ नहीं कर पाई है, मैं एक एक करके, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, आप क्या कहेंगे सुरेश जी कि कहां मंथन की जरूरत है, किन चीजों की जरूरत है कि कांग्रेस कम से कम उस स्ट्रीम में बनी रहे गुजरात से, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के नक्शे से गुजरात ही गायब हो जाए। कांग्रेस को 3 चीजें सबक सीखनी होगी। बिल्कुल। एक, स्थानीय नेतृत्व को तैयार करना पड़ेगा, चाहे कोई भी प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश से उसने नहीं सीखा, उसने गुजरात से भी अगर नहीं सीखेगा तो आगे जाके उसको भुगतना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, कांग्रेस को यह पता होना चाहिए कि किसी के पिछलग्गू होकर या पीठ पे चढ़कर आप चुनाव नहीं जीत सकते। वो उम्मीद करते रहे कि पंजाब में मनप्रीत बादल जो है वो अकालियों का चुनाव वो वोट काटेगा और यहां केशुभाई पर उम्मीद करते रहे, वो इस तरह की उम्मीदें उसको नहीं पानी चाहिए। वो अपने बलबूते पर उसको खड़ा होना पड़ेगा। और तीसरी बात जो है, जो बहुत अहम है, कि वो ये साख जो है ना वो काम करने से बनती है। वो सिर्फ बातें करने से और हमला करने से, या आप उस तरीके से बातें करें कि ये खोखली है, इस तरह नहीं होगा। एक सरकार है, लेकिन विधायक काम कर रहा है, सोचिए ना कांग्रेस के विधायक के लिए तो और मुश्किल है वहां। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। तो आप अगर केंद्र में अगर काम करेंगे, अगर केंद्र में आपका साख बेहतर होता तो शायद आप गुजरात में बेहतर परफॉर्मेंस देते। यही सवाल आपसे संक्षेप में चाहूंगा टाइम के कारण। देखिए, बात बहुत ही सिंपल सी है, इस देश में कांग्रेस बीजेपी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे देश के सामने। लेकिन मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, क्या करे कांग्रेस के लिए, क्या लगता है? मैं बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी को वैचारिक दृष्टि से राजनीति सीखनी पड़ेगी, कैसे आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स किया जाता है यह सीखना पड़ेगा। अगर आप सेकुलर हैं तो गुजरात में भी वही तेवर आपको दिखाने होंगे जो आप यूपी में दिखाते हो। आप सोशलिस्ट हैं तो वो पार्लियामेंट के अंदर भी दिखना चाहिए, वो केरला में भी दिखना चाहिए, वो गुजरात में भी दिखना चाहिए। वैचारिक दृष्टि से मुझे लगता है कि कांग्रेस हैज बिकम अ वेरी होपलेस एंड मिसगाइडेड डिसओरिएंटेड पॉलिटिकल। चलिए, इसलिए जो है, लेकिन इस देश में मैं ये सवाल को बिल्कुल उलट देता हूं। मैं इस सवाल को बिल्कुल उलट देता हूं सुरेश जी। मैं ये सवाल घुमाकर उलटकर हिमाचल ले आता हूं। बीजेपी को यहां क्या जरूरत है आपके हिसाब से? जो बीजेपी यहां 5 साल सत्ता में रह के गई है, अब अगले 5 साल में उसे क्या जरूरत है? क्योंकि नुकसान उसे भी हुआ है बिल्कुल, और घाटा। और मुझे लगता है कि भले ही हिमाचल एक छोटा है, 68 सीटों का प्रदेश है, लेकिन जो जनता के दिमाग में परसेप्शन जाता कि यार वहां बीजेपी को हार मिली, कहीं ना कहीं उसका बिल्कुल असर पड़ेगा। और यही है कि बीजेपी को सीख लेनी पड़ेगी कि भ्रष्टाचार वो सिर्फ दूसरों पर जो है जब उंगली उठाती है तो अपने गिरेबान को झांक ले। ये बहुत जरूरी है, अपने घर को दुरुस्त बनाए, तब जाकर वो दूसरे पर जो है हमला करे। क्या बीजेपी को एक ऐसे वॉचर की जरूरत नहीं है जो अगर कोई कुछ गलत करे तो उसे रोक लिया जाए? ऐसा खत्म हो गया बीजेपी। वॉचर तो है नहीं, क्या हुआ कि वो अब उतना सक्रिय नहीं है, लेकिन वो थोड़े सक्रिय हो गए। वो नागपुर में बैठे हैं वो। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे बीजेपी के लिए? देखिए, भ्रष्टाचार की तो बात उन्होंने कह दी। जो दूसरा घून जो मैंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी में भी ये बाप बेटे की जोड़ी बनने लग गई हर राज्यों में, तो इनका भी जो हाल, एक चुनाव नहीं जीत पाएंगे ये फिर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में रहे, और सुरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, मुद्दे बहुत सारे हैं, बहस बहुत सारी है, लेकिन फिलहाल जो 2 नतीजे आए हैं, 2 प्रदेशों के जो नतीजे आए हैं, अगर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अब सीख नहीं लेती तो शायद पहाड़ों पर कमल खिलाना इतना आसान नहीं होगा। हिम का ताज जो 5 साल सजा रहा, अब उतर कर भले ही वीरभद्र सिंह के सर पर सज गया है, कांग्रेस के हाथ में चला गया, लेकिन अभी भी आप मेहनत कर सकते हैं, आप अपनी चीजों को सुधार सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, और गुजरात की गद्दी पर 15 साल से
बैठे नरेंद्र मोदी को हिलाना कांग्रेस के लिए शायद सबसे बड़ी कहें मुश्किल होगी और सबसे जरूरी एक ऐसा कहें कि एक ऐसा निशाना होगा। अगर आप उस पर निशाना मारते हैं तो शायद आप केवल गुजरात में ही नहीं, देश के बहुत बड़े हिस्से के परसेप्शन को बदल सकते हैं, तरीके को बदल सकते हैं और एक बार फिर से आप एक सही राजनीति के रूप में, एक सही राजनीतिक विकल्प के रूप में भी सामने आ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी फैसले, बहस, चर्चाएं जारी रहेंगी। नतीजे आ चुके हैं, साफ तस्वीरें हैं। हिमाचल में हाथ का साथ थाम कर पहाड़ों पर चढ़ पड़े हैं वीरभद्र सिंह, तो गुजरात की गद्दी पर नरेंद्र भाई मोदी एक बार फिर से जमे हुए और डटे हुए नजर आते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। आपका फैसला आपके सामने हम लाते रहेंगे ब्रेक के बाद भी। विकास, बी फॉर विजय।